अगर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद भी आपके बाल अचानक से झड़ गए हैं तो पैनिक मत कीजिए। ये दो मेन कारणों से हो सकता है, नॉर्मल हेयर शेडिंग और शॉक लॉस। पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या ये परमानेंट है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा यादव, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं हजारों हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर चुकी हूँ, पर फिर भी लगातार बेसिस पे कई सारे पेशेंट सर्जरी के 2 से 4 हफ्ते बाद मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर हमारे सारे बाल गिर गए हैं, कि क्या हमारा हेयर ट्रांसप्लांट फेल तो नहीं हो गया। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। एक्चुअली उनको जो हो रहा है वो नॉर्मल हेयर शेडिंग या शॉक लॉस होता है। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले हेयर ट्रांसप्लांट की टाइमलाइन को समझते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लगभग 1.5 से 2 महीने बाद में आपके जो ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं वो धीरे धीरे करके झड़ जाते हैं। पर घबराने की इसमें कोई बात नहीं होती, क्योंकि जो बालों की जड़ है वो अंदर रह जाती है और उसमें से धीरे धीरे करके एक नया बाल आता है। यानी 1.5 से 2 महीने पे आपके बाल झड़ जाते हैं। 2 से 3 महीने पर वो एक डोरमेंट फेज होता है, जब आपको हेयर ग्रोथ नहीं दिखती है। चौथे महीने से धीरे धीरे करके आपके बाल ग्रो करना शुरू करते हैं। छठे 8वें महीने तक वो ग्रो करते हैं और फाइनल रिजल्ट आने में करीबन 10 से 12 महीने लग जाते हैं। अब दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। शॉक लॉस एक टेम्पररी हेयर फॉल है जो कि ट्रांसप्लांटेड बालों में नहीं, आपके एग्जिस्टिंग बालों में होता है। यानी जहां से हमने बाल लिए हैं या फिर साइड वाले एरियाज में आपको पैचेस ऑफ हेयर लॉस दिखने लगते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हेयर फॉलिकल्स को माइक्रो ट्रॉमा पहुंचता है, जिसकी वजह से जो हेयर रूट है वो स्ट्रेस में चली जाती है और टेलोजन फेज में कन्वर्ट हो जाती है। यहां हम समझते हैं हेयर साइकिल को। हेयर साइकिल 3 मेन फेजेस में डिवाइड होती है। एनाजन यानी ग्रोथ फेज, कैटाजन यानी ट्रांजिशन फेज और टेलोजन यानी रेस्टिंग या शेडिंग फेज। तो शॉक लॉस सडनली टेलोजन फेज में शिफ्ट हो जाने की वजह से होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द की डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल हेयर शेडिंग एंड शॉक लॉस। 1.5 से 2 महीने के बाद अगर आपके ट्रांसप्लांटेड बाल गिर रहे हैं तो वो नॉर्मल हेयर शेडिंग है। अगर उतने समय के बाद आपके एग्जिस्टिंग बाल गिर रहे हैं तो वो शॉक लॉस होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके एग्जिस्टिंग हेयर फॉल ऑलरेडी मिनिएचराइज्ड है तो हो सकता है कि उसमें से कुछ हेयर फॉलिकल्स परमानेंटली लॉस हो जाएं। इसीलिए हेयर क्वालिटी इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी होता है। क्या हम शॉक लॉस को परमानेंटली अवॉइड कर सकते हैं? तो नहीं, परमानेंटली अवॉइड नहीं किया जा सकता। पर अगर शॉक लॉस हुआ है तो उसको माइनर ट्रीटमेंट से ही हम इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम मिनॉक्सिडिल लगा सकते हैं। जैसे हम ट्रांसप्लांटेड बालों पे मिनॉक्सिडिल लगाते हैं उसी तरह से हम शॉक लॉस वाले पैच पे भी मिनॉक्सिडिल लगा सकते हैं। सेकंड इज पीआरपी। पीआरपी आपके बालों को जल्दी से ग्रोथ स्टिमुलेट करने में मदद करती है, तो इससे आपके शॉक लॉस की रिकवरी फास्टर होती है। तीसरा होता है जेंटल स्कैल्प केयर। अपने स्कैल्प का ध्यान रखना और कोई भी अग्रेसिवली उसको रब नहीं करना, मसाज नहीं करना से भी आपके जो शॉक लॉस है वो जल्दी से जल्दी रिकवर होने लगता है। चौथा, राइट सर्जिकल टेक्निक। अगर हम सर्जिकली एक करेक्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो भी हम शॉक लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। यानी अगर शॉक लॉस हुआ भी है तो प्रॉपर असेसमेंट एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट से उसको रिवर्स किया जाता है। सो टू समराइज, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में बालों का झड़ना काफी हद तक नॉर्मल होता है। उसके 2 मेन कारण हैं, नॉर्मल हेयर शेडिंग और शॉक लॉस। इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से इसको डिस्कस कीजिए ताकि वो आपको इन दोनों के बीच में अंतर समझा सकें। मैं अपने सारे ही पेशेंट्स को सर्जरी से पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझाती हूँ ताकि वो सर्जरी के बाद में बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल भी पैनिक ना करें। जो भी हेयर फॉल हुआ है वो नॉर्मल टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली रिवर्स हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। पर अगर टाइमली हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है और यहाँ हमें फिर से अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं या हेयर ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं और आपके मन में भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप बेशक मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं डॉक्टर नेहा यादव हूँ। मैंने 1000 से भी ज्यादा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करी है और मैं अपनी तरफ से आपके सवालों का बेस्ट आंसर देने की कोशिश करूंगी। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन सारे लोगों के साथ में जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।